किस्मत बदलने वाला प्यार और दया। ये बहुत पहले समय की बात है। एक साधु जंगल के नदी के पास आश्रम का निर्माण करके रहता था। उनके कई शिष्य थे। वे सभी वहीं रहकर गुरुजी से विद्या का अध्ययन करते थे। वे विद्या के साथ साथ अच्छे सीख भी देते थे। उस साधु के सभी शक्तियों में से एक अद्भुत शक्ति था कि वे मनुष्यों की किस्मत जान सकते थे। उन शिष्यों में एक 10 साल का बच्चा भी था। एक दिन साधु ने उस बच्चे की शक्ल को देखा तो उन्हें उसकी भविष्य का पता चल गया। उस बच्चे की आयुष्य पूरा होने को था और बस कुछ ही दिनों में वह मरने वाला था। गुरुजी को उस बच्चे को देखकर बहुत दुख हो रहा था। वह बहुत ही अच्छा बच्चा था। ऊपर से सब कुछ एक ही बार में याद करने वाला था। न जाने क्यों अच्छे को ही वह भगवान जल्दी अपने पास बुला लेता है करके सोचता हुआ अंदर ही अंदर रोने लगा। मरने से पहले वह बच्चा अपने माँ बाप के पास होगा तो ठीक होगा करके उन्हें लगा। इसीलिए साधु ने उस बच्चे को बुलाकर कहा, बेटा अब थोड़े दिनों के लिए छुट्टी लेकर अपने घर जाओ। जितने चाहे उतने दिन अपने माता पिता के साथ खुशी से बिताना। वापस आने की कोई जल्दबाजी मत करना करके समझाते हुए घर भेजा। विद्या को बीच में छोड़ के जाना नापसंद होने पर भी गुरुजी के कहने पर उन्हें ना बोल पाते हुए बच्चा घर लौटने लगा। रोज रोज भारी हो रहे थे। शिष्यों को विद्या बोध करने पर भी वह साधु उसी बच्चे को याद कर दुखी होते थे। गुरुजी में आए हुए इस परिवर्तन को शिष्यों ने ध्यान दिया पर उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसे 3 महीने बीत गए। गुरुजी ने सोचा कि वह बच्चा तो मर गया होगा। अचानक एक दिन साधु पहाड़ी पे बैठकर नीचे देख के चौंक गए क्योंकि वह बच्चा वापस आश्रम आता दिखा। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद उस बच्चे की शक्ल को देखने पर अब वो अपना पूरा जीवन बूढ़ा होने तक जिंदा होगा करके उन्हें पता चल गया। क्या ये संभव है? क्या करने पर इसकी किस्मत इतनी बदल गई करके सोचते हुए आश्चर्य हुए और पूछा, बेटा तेरे इधर से जाने के बाद क्या क्या हुआ पूरा बताना करके अपने शिष्य से पूछे। तब वह बच्चे ने अपने घर लौटते समय क्या क्या देखा वो सभी बताया। बीच के रास्ते में दिखे गांव और पार किए हुए शहरों के बारे में बताया। उसके चढ़े हुए पहाड़ों के बारे में और उसके पार किए हुए नदियों के बारे में बताया। फिर साधु ने पूछा, और कुछ विशेष बातें हैं क्या बेटे? फिर शिष्य ने याद करते हुए कहा, एक बार मुझे एक तालाब को पार करना था गुरुजी। तब तक तूफान आ चुका था। इससे वह तालाब और ज्यादा बह रहा था। उस तालाब के बीचों बीच एक मिट्टी का ढेर था। उस पे चींटियों का झुंड कहीं ना जा पाते हुए गिड़गिड़ा रहे थे। थोड़ा होकर वह मिट्टी का ढेर पिघल रहा था। अगर मैं थोड़ी भी देर और कर देता तो सारे चींटियां पानी में बह जाते। और गुरुजी मुझे तो उन पर दया आई तो तुरंत मैंने बाजू के पेड़ के डाल को उस मिट्टी के ढेर से लगाकर खड़ा था। तब सारे चींटियां डाल पे आ गए। मैंने उस ढाल को किनारे पहुंचने तक पकड़े रखा। फिर मैं अपने रास्ते चला गया। मैंने उन छोटे जीवों को बचा लिया। इससे मुझे बहुत खुशी मिली। तब साधु सोच रहे थे कि अच्छा तो ये कारण है, इसीलिए देव देवताओं ने इसका आयुष्य बढ़ाया करके साधु समझ गए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में ही होती है।